जय हिंद। आज हम पॉलिटिकल साइंस के संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार के बारे में समझेंगे। हमने पिछले कक्षा में स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में समझा, जो कि स्वतंत्रता का अधिकार हमारे आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक दिए गए हैं। आज हमारा जो सेकंड पार्ट है वह रहेगा स्वतंत्रता का अधिकार, जो 1921 से लेकर दिए गए हैं, 19 से 21 तक दिए गए हैं। अब तीसरा होता है हमारे शोषण के विरुद्ध का अधिकार, जिसे हमें आगे पढ़ना होगा। 23-24 आर्टिकल जो है हमें शोषण के अधिकार के बारे में बताता है, और आर्टिकल 25 और 28 से लेकर हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिए जाते हैं कि किस तरह से हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिए गए हैं। और सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 29 एवं 30 में दिए गए हैं कि किस तरह से हम अपने संस्कृति और हमें शिक्षा का अधिकार हमें प्राप्त होते हैं। और छठा जो है संपत्ति का अधिकार, जो आर्टिकल 31 में दिया गया था, उन्हें अब समाप्त कर दिया गया है। आर्टिकल संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में देखे जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रीट जारी करते हैं। तो हमने सबसे पहले फाइनली डिसीजन में हमें समाप्त कर चुका है। पिछले प्रीवियस क्लास में ही 14 से 18 तक हम समानता का अधिकार पढ़ चुके हैं, जिसे हम इंग्लिश और सेकंड जो हमारा है वह हमारा स्वतंत्रता का अधिकार हमने पढ़ेंगे। तो चलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार यानी फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम का अधिकार पढ़ते हैं। तो हमें स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में मुख्यतः हमें 3 आर्टिकल पढ़ने पड़ते हैं, 19, 20 और 21। जिसमें से 19 में भी हमें स्वतंत्रता का अधिकार में 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी दिए जाते हैं। आर्टिकल 19 में जो देखते हैं पहले पहले कौन कौन से स्वतंत्रता दिए जाते हैं। जो पहली हमारी स्वतंत्रता है वह दिए जाते हैं अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता। सेकंड है सभा करने की स्वतंत्रता। थर्ड है संगठन करने की स्वतंत्रता। फोर्थ है हमारा संचरण करने की स्वतंत्रता। फिफ्थ है हमारा निवास करने की स्वतंत्रता। और सिक्स है हमारे संपत्ति का स्वतंत्रता। और हमारे सेवन है व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो चलिए एक डायरेक्शन के एक क्रमबद्ध के द्वारा हम समझते हैं। पहला हमने बोला कि अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता। हम अपने अभिव्यक्त अभिव्यक्त मतलब हम किसी को अपने बातों बोल सकते हैं, हम किसी से हम अपना अभिव्यक्त करते हैं। लेकिन हाँ, याद रखें इस सब के अगर बोलना है तो किसी के मोरल अर्थात सम्मान, किसी के अधिकार के बारे में बोलेंगे तो वो हमारा अभिव्यक्ति करने की हमें भी स्वतंत्रता है। तो सोचिए, वे लोगों को भी तो अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, केवल हम नहीं बोल सकते। जो हमारे पास जो है वे भी बोल सकते हैं, दूसरे व्यक्ति भी बोल सकते हैं। तो किसी मोरल और सम्मान के बारे में या उनके अधिकार के बारे में, निजी मामला के बारे में हमें बोलने के अधिकार नहीं है। हमें अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, यानी कि हम किसी को भी कुछ बोल दे, ये हमारी स्वतंत्रता नहीं है। ताकि हम उससे प्रेम से बात करें, सद्भावना से बात करें, ताकि उन्हें लगे कि हमारे साथ अच्छा से व्यवहार किया जा रहा है। ये हमारा फर्स्ट है, अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। अब 19 के ही आर्टिकल 19 में भी अब दूसरा स्वतंत्रता है, जो वह अब हम अभिव्यक्त कर ले। अब अभिव्यक्त करने के बाद हमें अच्छा लगा तो हम सोच रहे हैं एक सभा बना ले, तो सभा करने की स्वतंत्रता। सेकंड में हमने दिखाया अभी सभा करने की स्वतंत्रता। हम सभा कर ले रहे हैं, वहां पे लोगों को बैठा के हम सभा कर ले रहे हैं। अब हमने सभा कर ली। अब हमने सभा करने के बाद लगा हमें बात विचार उचार बन गए, तो अब हमें लगा कि आंदोलन करने के लिए एक संगठन बना ले। किसी सरकार के विरुद्ध आंदोलन करने का हम संगठन, यानी कि उनके अधिकार और मोरल के विरुद्ध आंदोलन नहीं, बल्कि हम अपने अधिकार के प्रति कुछ सम्मानित जनित रूप से हम आंदोलन करें, सरकार की मांग करें, कुछ अच्छी अच्छी चीजों की मांग करें। तो हम उसी लिए हम संगठन बना लिया। तीसरा में संगठन बना लिया। अब संगठन बना लिया तो अब संगठन बना के घूमेंगे। तो चौथा में है संचरण। चार है तो चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। हमें चारों ओर कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है, हम कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन हाँ सोचिए जरा, हमें घूमने की चारों ओर स्वतंत्रता है तो हम किसी के बेडरूम तो खोल के नहीं देख सकते हैं हम, कि हाँ हम बॉर्डर के सामने गए, हटिए 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 थोड़ा सा, हमें हमें भी पाकिस्तान देखने जाएंगे, तो वहां पे हमें जाने की स्वतंत्रता नहीं है। कुछ ऐसी चीज है, नेगेटिव चीज है, जहां पे हमें जाने की स्वतंत्रता नहीं है। जैसे कि हम किसी बेडरूम खोल के नहीं देख सकते, ना कि हम कहीं पे बॉर्डर के सामने देख जाए चले जाएंगे कि हमें पाकिस्तानियों को देखने दो कैसे हैं, तवांग घाटी के सामने हम जाके देखेंगे, तो वैसे करने की स्वतंत्रता नहीं है। चार में चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। अब पांच में मान के चलिए सपोज दैट हम कहीं घूमने गए। अब हम घूमने जाते हैं तो हम जैसे दिल्ली गए, दिल्ली में हमें ताजमहल अच्छा लग गया, हम हमें वहीं रहने का मन कर गया, वहां की सुंदरता को देखकर हमें वहीं रहने का मन कर गया। अब वहां रहे तो हमें रहने के लिए तो कुछ करना होगा ना। तो पांचवा में कहा है वहां पे निवास कर लीजिए।
तो 5वां में निवास कर सकते हैं। अब वहां पे रहेंगे तो कुछ संपत्ति तो होना चाहिए ना, तो छठा कहता है संपत्ति का अधिकार, लेकिन वह संपत्ति के अधिकार को छठा से भी हटाया गया है। और 7वां कहता है व्यापार करने का अधिकार। अब संपत्ति चाहिए तो हमें तो कुछ करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें व्यापार करने का अधिकार हमें दिया गया। तो यहाँ समझने योग्य बात है कि संपत्ति का अधिकार जो कि आर्टिकल 31 में देखने को मिलता है, इसे भी क्या कर दिया गया है, काट दिया गया है। और जो 19 के छठा में भी हमें देखने को मिलते हैं 7 प्रकार की स्वतंत्रता है, उसमें भी हमें छठा में संपत्ति का अधिकार, उसे भी हटा दिया गया है। यानी कि संपत्ति के अधिकार, हमारे मौलिक अधिकार कुल 7 थे, जिसमें से घटाकर 6 बच गए हैं। एक संपत्ति के अधिकार को घटा दिया गया है। आर्टिकल 19 में हमें 7 प्रकार के स्वतंत्रता मिले हैं, उसमें से भी छठा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो हमारा आर्टिकल 19। अब आर्टिकल 20 में हमारे 3 बात लिखे गए हैं। पहली बात हमें लिखाया गया है कि अपराध के समय का कानून। दूसरी बात, एक अपराध की एक ही सजा, खुद के विरुद्ध गवाही नहीं। 3 बात। तो पहले अपराध के समय का कानून, हम जिस समय अपराध किए हैं हमें उसी टाइम के समय का कानून लागू होगा। नहीं, हम अभी अपराध किए हैं और मुगल काल में एक अपराध करने वाले व्यक्ति की हाथ काट दिया जाता था, आंख निकाल दिया जाता था, तो क्या अभी हम अपराध करेंगे तो हमारे हाथ काट दिए जाएंगे, हमारे आंख निकाल देंगे? नहीं। इसी के लिए जिस समय हम अपराध करते हैं उसी टाइम का समय का कानून हमारे ऊपर लागू होगा। ये पहली। और दूसरी बात कही गई है कि एक अपराध की एक सजा, यानी कि हम एक अपराध करते हैं तो इसमें हमें एक ही सजा दी जाएगी, इससे ज्यादा नहीं दी जाएगी। और तीसरी बात जो है वह खुद के विरुद्ध गवाही नहीं, यानी कि हम अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते। कोई भी पुलिस या कोई भी अधिकारी हमको मार के या पीट के हमको खुद से मुंह निकलवाता है कि तुम गुनाह किए हो, तो हम ऐसा गवाही नहीं दे सकते। हमें यह आर्टिकल 20 के तीसरा में हमें यह स्वतंत्रता मिली है कि हमें अपने आप के विरुद्ध गवाही नहीं। इसके लिए सरकार हमें विशेष प्रकार की सुरक्षा प्रदान करेगी, चाहे तो आप उसके लिए वकील भी रख सकते हैं। तो हमें आर्टिकल 20 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता मिली है। पहले अपराध के समय का कानून, जिस समय हम अपराध करेंगे उसी टाइम समय का कानून लगेगा। सेकेंड बात की गई है कि हम कहें कि एक अपराध की एक ही सजा, यानी कि हम एक अपराध करते हैं तो हमें एक ही सजा मिलेगी। यानी कि हम 50 गो को हम मर्डर कर दिए तो हमें 50 सजा नहीं दिए जाएंगे, मात्र एक ही सजा दिए जाएंगे। और जो हमारे तीसरा में लिखा गया है, खुद के विरुद्ध गवाही नहीं, यानी कि हम अपराध किए तो हम खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते। आर्टिकल 20 में लिखा गया। आर्टिकल 21 में लिखा गया है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बातें लिखी गई, वह है दैहिक एवं प्राण की स्वतंत्रता। कौन सी? दैहिक एवं प्राण की स्वतंत्रता, यानी कि हमें जीने का अधिकार, हमको जीने का अधिकार है। आर्टिकल 21 हमें आत्महत्या करने से, हमें मरने से रोकता है। आर्टिकल 21 में 4-5 चीज बातें लिखी गई है। पहला है हमारा जीने का अधिकार। हमें जीने का अधिकार है, हमारे जीवन को कोई भी नहीं रोक सकता। हम किसी से हम कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। दूसरा है हमारा पर्यावरण। पर्यावरण यह भी हमारे मूल अधिकार, हमारे स्वतंत्रता है कि हम पर्यावरण को किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं और किस तरह से आने वाले भविष्य में इस पर्यावरण को अच्छा बना सकते हैं। इसके लिए हमें पेड़ पौधा लगा सकते हैं, हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। थर्ड जो बात की है आत्महत्या, हमें आत्महत्या करने की हमें स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं दिए जाते हैं हमारे भारतीय संविधान में। और चौथा है हमारा शिक्षा। 1978 44वां संशोधन 1978 में किया गया और आर्टिकल 21 के क में शिक्षा का अधिकार जोड़ दिया गया, जो कि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार के लिए एक अति महत्वपूर्ण चीज है, एक शिक्षा। यानी शिक्षा के बिना कुछ नहीं होता है। इसलिए हमें आर्टिकल 21 में के क में शिक्षा के अधिकार को जोड़ दिया गया है। मोनाजी देसाई के सरकार 1978 में 44वां संशोधन किया गया और इसे जोड़ दिया गया है। तो हमें बेहतर शिक्षा देने की अधिकार है, जो कि हमें 6 से लेकर 14 वर्ष 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु में हमें फ्री शिक्षा सरकार के द्वारा दी जाएगी। और हमारा 5वां बात कही गई है स्वास्थ्य।
यानी कि 0 से लेकर 5 साल तक किसी भी बच्चे की स्वास्थ्य का ख्याल रखने का जो अधिकार होता है, वह सरकार खुद एक जनता को, उनके माता-पिता को किसी भी प्रकार का अपने बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए उन्हें सुविधा उपलब्ध करेंगे, यानी कि 0 से 5 वर्ष तक। तो समझिए, अगर हमारा स्वास्थ्य, एक 1 मिनट 1 सेकंड। तो पहला हमारा रहेगा स्वास्थ्य, यानी कि 0 से 5 लेके हमारा स्वास्थ्य का अधिकार सरकार देखेगी, यह आर्टिकल 21 में कहा गया। अब यहीं लिखा गया है कि 0 से 6 से लेकर 14 वर्ष, आर्टिकल 21 के काम में इसी को उद्देश्य से जोड़ गया। जब हमारा स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए तो हमारे शिक्षा भी तो, जब हमारे स्वास्थ्य अति आवश्यक है तो हमें शिक्षा भी तो अति आवश्यक है। तो इसी को देखते हुए आर्टिकल 21 के काम में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया, को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को सरकार के द्वारा फ्री निशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो हमने आज देखा मौलिक भाग 3 के मौलिक अधिकार के दूसरा, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम अर्थात स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से लेके 21 तक देखते हैं। तो आज हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कल हम देखेंगे शोषण के विरुद्ध का अधिकार, जो कि 23 और 24 में देखने को मिलते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।